सबसे पहले आप सभी को नया साल का बेस्ट विशेस। और आज हम यहाँ पर आपका माध्यम से जी राम जी के लिए या स्कीम के लिए आया हुआ है, जो हमारा एक्ट और हमारा बीच हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी है, और हमारा मिनिस्टर आरडी एंड पंचायत ओजिंग तसिंग जी है, और इस अभियान का हमारा कन्वेनर तागे ताकी जी है। जो ये बिल 2025 को पास किया इज अ हिस्टोरिक एक्ट विच रिप्लेस मनरेगा। ये फॉर द स्पीड अप ऑफ द डेवलपमेंट एंड ये टू चेक द करप्शन एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 100 days to 125 days। तो अभी देख रहा है कि मैनी ऑपोजिशन पार्टीज हमारा कॉमन मासेस को कंफ्यूज करा रहा है, मिसलीड कर रहा है। ये हमारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये बेसिकली इट्स नॉट ए स्कीम, ये इट्स ए प्रॉमिस। मेन इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स, द यूथ, द महिलास। तो ये आने वाला दिन बहुत अच्छा एक एक्ट बनेगा, लेकिन इसको हम कॉमन मासेस में ले जाना है। तो हमारा बीच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी, ये आपका मीडिया का थ्रू, आपका प्रेस का थ्रू ये कॉमन मासेस को मैसेज पहुंचाएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर टू ब्रीफ द मासेस। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूँ, सभी मीडिया के दोस्तों, एंड विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड ए वेरी हेल्दी न्यू ईयर। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑलरेडी हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग साहब ने आप सभी को जानकारी दिया, और हमारे साथ उपस्थित हमारे कलीग आरडी मिनिस्टर एंड पंचायत मिनिस्टर ओजिंग तसिंग जी हैं, और हमारे बीच फॉर्मर मिनिस्टर एग्रीकल्चर जो इस जो नया जो स्कीम जो है इसका कन्वीनर है ताकि ताकि साहब। तो सबसे पहले तो मैं अपने ओर से और अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरे टीम, केंद्र सरकार की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत धन्यवाद भी प्रकट करता हूं। इस बार के रिसेंटली जो विंटर सेशन में जो एक बहुत ही एक बड़ा रिफॉर्म एक बिल पास हुआ है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, शॉर्ट में उसको VBG राम जी बिल भी कहते हैं, 2025 विंटर सेशन में पास हुआ है। और ये एक बहुत ही बड़ा एक मेजर रिफॉर्म लेके आया है, क्योंकि ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये एक स्कीम पॉलिसी पूरे देशवासियों के लिए लेके आया है। पुराना जो MG नरेगा था उसको रिप्लेस करते हुए विकसित भारत जी राम जी बिल जो है अभी एक्ट में पास होके अब एक्ट में होके इम्प्लीमेंट अभी इस साल से इम्प्लीमेंट होने जाएंगे। तो इसमें अभी सबसे ज़्यादा फायदा है हमारे जितने भी जो गाँव वासियाँ हैं उन सभी को बहुत ही फायदा है। पुराना MG नरेगा में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया करता था। ये जो जी राम जी बिल में नया जो हमारा पॉलिसी जो स्कीम है उसके अंतर्गत में 125 डेज 125 दिन का ग्रांटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। और साथ साथ इसमें बड़ा चेंजेस लेके आया, प्लानिंग किस हिसाब से करना है, और साथ साथ मॉनिटरिंग जो पुराना MG नरेगा में बिल्कुल मॉनिटर नहीं होता था, तो इस बार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको मॉनिटर भी किया जाएगा। सो बेसिकली ये जो विकसित भारत जी राम जी का जो बिल है इसमें जो फोकस्ड एरिया है बेसिकली 4 प्रायोरिटी एरियाज में है। नंबर 1 तो कवरिंग वाटर सिक्योरिटी, और सेकेंड में हो गया हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करना है, और तीसरा हो गया लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड चौथा में हो गया क्लाइमेट रेजिलियंस। तो जैसे मैंने कहा है कि इसमें जो प्लानिंग जो है विकसित ग्राम पंचायत प्लान का साथ में हमारा नेशनल स्पेशल प्लेटफॉर्म एक होता है उसका साथ में लिंक किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे हमारा सभी किसानों को एग्रीकल्चर का टाइम में उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है काम करने के लिए, तो इस बिल में 60 डेज
का भी ब्रेक दिया हुआ है। 60 डेज जब एग्रीकल्चर सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें आप ब्रेक ले भी सकता है, और ब्रेक करके एग्रीकल्चर का काम कंप्लीट करके फिर दोबारा फिर वापस जी राम जी का जो स्कीम है वहाँ पे आप लोग काम कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्कीम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा किसानों के लिए, हमारा जो लेबर जो लोग काम मजदूरी करते हैं उन लोगों के लिए ग्रांटेड एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेके आया। उसके लिए पूरे स्टेट की ओर से मैं पीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का जानकारी के लिए हम ये बताना चाहेगा, जो जी राम जी जो बिल है इसका तहत जो भी काम फंडिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे राज्यों में 60:40 60% केंद्र सरकार देगा, 40% रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को देना है। मगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स में 90:10 का पैटर्न है। 90% जो है भारत सरकार देंगे, 10% ही राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग अभी इसका रोड मैप काफ़ी अच्छा बना रहा है और केंद्र से भी एलोकेशन जो है, नॉर्मेटिव एलोकेशन जो है वो हम लोग को कन्वे कर देंगे। अभी पेमेंट का भी इसमें सर, जैसे कि आपने बताया कि मॉनिटरिंग होगा तो आधार और बायोमेट्रिक को सही लगा रहा है इसमें, तो काफ़ी जगह शिकायत होता था, अभी ऐसा होने से शायद शिकायत कम हो जाएगा क्या? डेफिनेटली, क्योंकि पुराना जो एमजी नरेगा में जो काम होता था वो बहुत ही मतलब बड़ा विजन के साथ में नहीं होता था। वो नीड बेस करके वो लोग काम प्लानिंग करता था, मगर उसमें लॉन्ग विजन एक जो काम में चाहिए था उसमें शायद हो नहीं पा रहा था। तो इसलिए अभी ये नया जो स्कीम जब लागू करेंगे तो इसमें एक तो हो गया कि इसमें मॉनिटरिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और पीएम गति शक्ति जो पोर्टल है उसका माध्यम से ये सारा चीज़ जो है मॉनिटरिंग भी होंगी। सर, आपकी जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का बात करता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरवेंशन होगा करता है, जब एमजी नरेगा में देखा गया तो जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें आपका वीडियो और वो जो आपका विलेज चेयरपर्सन डिसाइड कर लेता है कि क्या करना है। इसमें जो अभी आप नया स्कीम ला रहे हैं इसमें क्या ऐसा न्यू इंटरवेंशन आप ला रहा है कि ये मॉनिटरिंग जो आप जैसे आपने बोला, तो ये प्रोसेस जो यहाँ से शुरू होगा या जिस तरह से एक ऑटोनॉमी दिया जाता है, आप डिसाइड कर लीजिए, आप जो भी करना है आप कर लीजिए, बस पैकेज दे देता है, किस तरह का डिफरेंशिएशन है इसमें? बेसिकली इसमें अभी पूरा क्लियर कट गाइडलाइंस अभी आया नहीं। वी आर वेटिंग फॉर द क्लियर कट गाइडलाइंस टू अराइव। लेकिन थंब रूल तो इसमें यही है कि पंचायत को हम लोगों को इन्वॉल्व करना है इसमें, और हर एक गांव का अपना रिक्वायरमेंट अलग होता है। आपने ठीक ही कहा कि पुराना एमजी नरेगा में ऑफिसर और एक दो लोग ही डिसाइड कर देता था कि काम क्या करना है, जिसमें बहुत ऐसे एसेट क्रिएट कर दिया जो गांव में एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। मगर ये जो नया सिस्टम में आपको मैंडेटरी है कि इसमें आपको पंचायत बैठ के वहाँ का जो चैलेंजेस को इशू किस प्रकार से हम लोग को एड्रेस करना है। तो ब्रॉडली हमने जो 4 सेक्टर जो फोकस एरिया जो बताया है, इसमें वाटर सिक्योरिटी, इसका बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका बाद लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका बाद में लास्ट में जाके क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये 4 पिलर जो है मेन फोकस एरिया, इस 4 पिलर को देखते हुए अकॉर्डिंगली हर एक गांव का रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से प्लान किया जाएंगे। सर, सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे एमजी नरेगा में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बात करते हैं, आपका यहाँ पे 125 डेज का, लेकिन रूरल एरिया में आप सबको पता है कि रियलिटी ये था कि 5 दिन करके 100 डेज का बिल क्लेम करता है। तो इसमें काफ़ी लूपहोल होता है कि क्योंकि आपका जो ऑफिशियल वो बोलता है कि नहीं आपने 100 डेज का किया नहीं है तो अपना कट्स ले लेते हैं। तो इसमें एआई इंटरवेंशन का जब बात करता है तो एवरीडे हाउ वुड यू गारंटी कि 125 डेज में एवरीडे काम होगा, वो उसका मैकेनिज्म क्या आपको? इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बेनिफिशियरीज को देखा जाए, बीपीएल फैमिलीज को नहीं लेके सेलेक्टिव बेनिफिशियरीज होते हैं। मैंने इसमें पहले जो स्कीम थी उसमें भी सब सेलेक्टिव लेके जिनको कैसे आते थे रोजगार के, अभी आप लोग किस प्रकार सिलेक्शन किस प्रकार करेंगे? जो नीडी उनको नहीं मिलती, those who are not doing they are getting money। इसमें हम सभी का राइट्स है, जो लोग एम्प्लॉयड नहीं है दे कैन आस्क फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अगर वो जो वो क्लेम कर देता है कि आई एम नॉट एम्प्लॉयड, हमको इस स्कीम में हमको काम हमको करना है, तो वो होने का बाद सर्टेन एक डेज है, उस डेज के अंदर में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना है। अगर देने पाने से इस बिल में ये भी लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू कंपनसेट पर्सन,
इस प्रकार का ये रिफॉर्म है, इस 100% गारंटीड स्कीम है और सभी के लिए है ये। लेकिन सर पूरा देश भर में शायद ऑलमोस्ट ऑपोजिशन पार्टीज इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। क्या राम जी का नाम लेके आया बोल के हुआ ना सर, नाम बदल दिया बोल के ऐसा क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्योंकि अरुणाचल में भी कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में ऐसा क्लेम कर रहा था कि राम जी तो है नहीं, तो राम जी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? देखिए, इसमें तो अभी जहाँ तक कांग्रेस का बात है, उन लोग से ये हमारा देश आगे बढ़ते हुए वो लोग देख नहीं सकता है, इसलिए कुछ भी अच्छा इनिशिएटिव करो उनको क्रिटिसाइज और ओपोज करना ही है। जिस प्रकार से अभी जो मीडिया में जो चल रहा है, खास करके इसका नाम चेंज हुआ, इस प्रकार से करके वो लोग नोटंकी जो कर रहा है, देखिए कि आज़ादी के बाद में ऐसे बहुत सारा स्कीम्स लागू हुआ इसका रिलेटेड। 1980 में इस स्कीम का नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसके बाद 1983 में इसका नाम बदल गया रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। फिर 1989 में फिर चेंज हुआ, तीसरी बार चेंज हुआ जवाहर रोजगार योजना। इसके बाद फिर चौथी बार फिर चेंज हुआ एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। इसके बाद 2001 में फिर चेंज हुआ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 2004 में फिर चेंज हुआ नेशनल फूड एंड वर्क प्रोग्राम। ऐसे करते करते लास्ट में जाके फिर MG नरेगा 2005 से लेके 24 तक चला। तो इस बार जो अमेंडमेंट हुआ है VBG राम जी, VB मतलब विकसित भारत, G गारंटी, राम रोजगार एंड आजीविका मिशन, जी ग्रामीण। तो VBG राम जी ये एक नया स्कीम को अभी MG नरेगा को चेंज करके उसको और भी स्ट्रेंथनिंग करके लोगों को, जनता लोगों का हित के लिए ये लेके आया हुआ है। तो जहाँ तक जो नाम बदली करने का जो प्रोसेस है वो आज का अभी किया वाला नहीं है, वो सदियों से ही सरकार का अपना पॉलिसी का मुताबिक वो चेंज होता है। दिस इज क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि अभी हम लोग विकसित भारत की तरफ में जो बढ़ रहा है, हम लोग का हर एक प्रोग्राम भी इट शुड बी अलाइंड विद विकसित भारत 2047, इट शुड बी अलाइंड विद विकसित अरुणाचल 2047। सो उसका मुताबिक से पॉलिसीज भी हम लोगों को चेंज करना पड़ता है, बिकॉज वी आर ग्रोइंग, वी आर प्रोग्रेसिंग। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत स्पेशल ओकेजन में शायद पार्टी प्रेसिडेंट को ही शायद क्रेडिट देगा, क्योंकि नया जो पंचायत संगठन बन के निकलने वाला है, ज़्यादा दिन भी नहीं है सर, 4-5 दिन में शायद नया संगठन हर जगह में हो जाएगा। तो काम नया से शुरू होगा लगता है ना। तो आप मुख्यमंत्री भी है, पूरा करीब 6,500 ग्राम पंचायत सभा होगा, जिला परिषद 241। क्या मैसेज दे रहे हैं, कैसे काम करना चाहिए, ग्राम सभा में क्या डिसीजन लेना चाहिए? मैं सबसे पहले तो इस नया वर्ष के अवसर पर जितने भी हमारा जो पंचायत लीडर्स जो इस बार नया चुन के आए हैं, सभी को बहुत बधाई मैं कन्वे करता हूं। और जनवरी 10 तारीख तक में सभी जिला में ग्राम चेयरपर्सन और जिला चेयरपर्सन का भी गठन हो जाएंगे, तो उन सभी को भी मैं एडवांस कॉन्ग्रेचुलेट मैं कन्वे करता हूं। सरकार का ओर से हम लोग ने अपना खास करके जिला स्तर जो JPM मेंबर्स को ट्रेनिंग और बाकी जितने भी जो पंचायत रिलेटेड जो स्कीम्स है उसके बारे में हम लोग ने यहाँ ईटानगर में 5 डेज का एक वर्कशॉप रखा हुआ है, जो 28 जनवरी से शुरुआत होगा। 5 दिन का ये पूरा वर्कशॉप चलेगा। इसमें पूरे राज्य भर से जितने भी हमारा JPM मेंबर्स है उनको यहाँ इन्वाइट करेंगे। पूरे राज्य सरकार और भारत सरकार का जितने भी स्कीम्स है उसके बारे में उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंक्लूडिंग विकसित भारत जी राम जी के बारे में भी उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इस प्रकार का अभी उन लोगों को इसमें इन अलाइन हम लोग का पॉलिसी का मुताबिक किस प्रकार से काम करना है, जो जो रिफॉर्म आया है उसका अच्छी प्रकार से हम लोग ट्रेनिंग करके भेजेंगे। और साथ साथ ये जो नया स्कीम जो आया है लोगों का जानकारी के लिए हमारा पार्टी से अब इनिशिएटिव लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में भी जाके जितने भी हमारा ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं उनको भी इस स्कीम का बारे में अवगत करेंगे। सो इस प्रकार का रोड मैप हम लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा सर, ये जैसे अभी इंडिया और बांग्लादेश का थोड़ा इशू चल रहा है सर, जैसे कि अभी IPL पे भी बांग्लादेश में बैन लगा दिया और अरुणाचल में भी सर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बांग्लादेश के खिलाफ में काम कर रहा है सर कि बांग्लादेशी को स्टेट से बाहर निकालना है, तो स्टेट सरकार सर उसके लिए क्या कर रहा है सर? इसमें सर थोड़ा सा अपडेट करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल हो गया सर, आप डिजिटल एप्स का बात कर रहे हैं, जियो फेंसिंग का बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट को हम लोग चेक करना चाहिए, बांग्लादेशी कैसे चेक करना है, क्या उसका फॉर्मूला कुछ आप लोग निकाला है? हाँ बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। अपना अरुणाचल प्रदेश में इलीगल इमिग्रेंट्स और ख़ास करके जो बांग्लादेशी को चेक करना बहुत ही आसान है।
क्योंकि वी आर गिफ्टेड बाय ए वेरी स्पेशल एक्ट, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। मतलब शॉर्टकट में उसका हम लोग ILP रिजिम भी बोल सकते हैं। सो इनर लाइन परमिट का अभी जो पुराना सिस्टम है वो बहुत ही एक मतलब हम लोग उसको अच्छी प्रकार से उसको हम लोग इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग कर नहीं पाता है, क्योंकि वो एक हार्ड कॉपी मतलब पेपर से इशू करता है। और गेट्स में भी हो गया, काफ़ी सारा कंप्लेन भी आता है कि कोई लोग नकली सिग्नेचर करके भी लोग अंदर घुसते हैं। सो अभी उसको टोटली डिजिटली हम लोग उसको माइग्रेट कर रहा है। अभी मेरा अभी रिसेंटली जो एक ऑफिसर्स का टीम बनाया हुआ है, वो लोग ने पूरा इसमें रिसर्च करते हुए अभी वो रेडी है। बहुत ही जल्दी आफ्टर आई थिंक विद इन ए वीक वो आके प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन देने के बाद में कैबिनेट में हम लोग उसको पास करेंगे। तो इसमें ब्रॉडली हम इतना बताना चाहेंगे कि अभी पुराना ILP सिस्टम में जैसे ऐसे अरुणाचली हम लोग जो बाहर से लेबर्स लेके आते हैं, तो हम लोगों को एक फॉर्म फिलअप करके हम लोगों को एज एन एम्प्लॉयर हम लोगों को फॉर्म फिलअप करके देना होता है। तो एम्प्लॉय जो बाहर से आने का बाद में फिर काम खत्म हो कि इसके बाद वो कहाँ जाता है, क्या करता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। अभी नया जो सिस्टम में एज एन एम्प्लॉयर जो अरुणाचली जो बाहर से अपना जितने भी जो लेबर लेके आते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस एम्प्लॉयर को लेना होगा, क्योंकि वो पोर्टल में उसका नाम भी दर्ज होगा। और उसमें इनका काम खत्म होने के बाद फिर उसको इन्फॉर्म करना है कि हमारा काम खत्म हो गया, इन लोगों को वापस भेज रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें एक जो 1873 BEFR जो रेगुलेशंस है, उसमें भी एम्प्लॉयर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए उसको भी एक छोटा सा अमेंडमेंट का भी प्रपोजल किया हुआ है। अभी लर्नेड एडवोकेट जनरल का पास में उसका वेटिंग के लिए किया हुआ है। 2 दिन में वो वेटिंग करके आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग इसको एक स्पेशल अमेंडमेंट करके इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में जहाँ पे ILP का बात करते हैं सर, फेशियल रिकग्निशन AI इंटरवेंशन का एक प्रपोजल आपका गवर्नमेंट में कोई आपका IT डिपार्टमेंट से कुछ हो, उसका अपडेट क्या है सर? ये टेक्नोलॉजी अब इमीडिएटली यहाँ पे हम लोग लागू कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रिक्ट में इसको मॉनिटर करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इनिशियली हम लोग पहले इसको ILP जो है उसको डिजिटली उसको पहले हम लोग माइग्रेट करके उसको हम लोग पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। सर अभी रिसेंटली नागालैंड के जो मिनिस्टर आए थे सर, उन्होंने कहा था चिकन नेक के ऊपर कि नॉर्थ ईस्ट वाले से अच्छा कौन काट सकता है। तो आप एज ए अरुणाचल के CM के नाते, नॉर्थ ईस्ट के नाते आपका तरफ से क्या वो इस इशू को लेकर आपका क्या कहना रहेगा सर, चिकन नेक वाला इशू? देखिए अभी इसमें काफ़ी चर्चा हो चुका है और हम लोग ने काफ़ी कंडेम भी किया है। जो स्टेटमेंट बांग्लादेश के वहाँ से जो आया था नॉर्थ ईस्ट को लेके, उसको हम लोग पूरा कंडेम करते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट को काटने का जो उनका जो सपना है वो उनका सपना ही रहेगा। उनका अपना देश उन लोग से संभाला नहीं जाता है। तो आई थिंक इस चीज़ को ज़्यादा हम लोग बातचीत करके ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना भी नहीं है, बिकॉज वो हम लोग ऑलरेडी इसमें कंडेम कर चुका हुआ है। सर सब्जेक्ट अच्छी है, लेकिन ये फैक्ट है कि गवर्नमेंट के पास वो कोई डेटा नहीं है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने गली गली में घूम के बहुत सारा ऐसे मस्जिद पाया गया है जो लोकल यहाँ का लोकल रेसिडेंट का नाम से घर बनाया जाता है, लेकिन मस्जिद चलाया जाता है। तो अब दिन स्टेट गवर्नमेंट क्या उसका पास कुछ, आप लोगों का पास कुछ डेटा नहीं था क्या वहाँ पे इतना सारा जो इलीगली जो मस्जिद जो बन रहा है, जो आप ने रेज करा वो ये कई तौर पर काफ़ी जायज़ है जिस जो इशू रेज करा, तो आपका गवर्नमेंट के पास कुछ डेटा नहीं था क्या? इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में डेटा होता है, ऐसे बात नहीं है डेटा नहीं है बोल के, डेटा बिल्कुल है। और जितने भी जो इलीगल स्ट्रक्चर्स जो बनाया हुआ है उसमें डिप्टी कमिश्नर्स थ्रू चीफ सेक्रेटरी मेरा इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी जा चुका है उसको पूरा डिमोलिश करने के लिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी किया हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट सर, क्योंकि हम लोगों का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है फ्रंटियर हाईवे, बहुत चर्चा में है। 4-5 लोगों को सस्पेंशन हो गया, VLRSO को भी अपॉइंटमेंट ये अरेस्ट हो गया। अभी हाल में भी एक और अरेस्ट हुआ है सर, 2 अरेस्ट हो गया अभी तक, जहाँ तक हम लोगों को खबर है। लेकिन अब कुछ संगठन है और वहाँ का जो कमिटी है लैंड अफेक्टेड कुछ एक कमिटी, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CBI और ED का इन्वेस्टिगेशन का मांग किया है। तो और भी लोगों का संगठन का डिमांड है कि काफ़ी बाकी लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है, खाली 1-2 पर क्यों टारगेट किया जा रहा है, पूरा लोग जो इन्वॉल्व है क्यों शामिल वो लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है।
इसमें अभी फ्रंटियर हाईवे का जो अभी ईस्ट कमिंग में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका अपडेट ये है कि ऑलरेडी जो एक कमिटी एक गठन किया था, वन मैन कमिटी, उसको रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट में सबमिट हो गया है। पैरेलली इसको हम लोग ने अपना एंटी करप्शन ब्यूरो को भी हम लोग ने दिया हुआ है इसको। तो एंटी करप्शन ब्यूरो इस केस को अभी पैरेलली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। प्रशासन के ओर से ऑलरेडी हमारा जो डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी लैंड के ओर से 4 कमेटी और भी बनाया हुआ है इस सारा चीज़ को फिर दोबारा रीअसेस करने के लिए। तो रीअसेसमेंट जो है वो अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। इसका बाद जहाँ तक एक्शन का जो बात है, ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो में ये केस रजिस्टर्ड है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में जो भी इसमें गुनहगार मिलेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। सेंट्रल एजेंसीज का उनका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, चाहे वो सीबीआई हो या चाहे ईडी हो, क्योंकि केंद्र सरकार का पैसा इन्वॉल्व है इसमें। तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट कांट डायरेक्ट सीबीआई और ईडी को। उन लोग का अपना एजेंसी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होता है। वो लोग अगर मन चाहेंगे तो डेफिनेटली दे कैन आल्सो कम एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर। उन लोग का अपना चॉइस है ये। सर, अरुणाचल इज नोन फॉर नेचुरल ब्यूटी सर, लेकिन हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में टिम्बर माफिया काम कर रहे हैं, डीएफओस इन्वॉल्व है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इस नेचुरल ब्यूटी को बचाने के लिए सर आप डीसी, डीएफओस को स्ट्रिक्ट आप मैसेज क्यों नहीं देते सर? हर जगह इलीगल टिम्बर, हर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट खत्म होते हैं। इस प्रकार से हमारा अभी तक कुछ रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन एनीवे ठीक है, आप लोग मीडिया लोग ने अगर इस बात को सुना है तो कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ होता होगा। डेफिनेटली मैं पीसीसी साहब को लेके इस बात पर चर्चा। थैंक यू। Introducing APICO, the online app-based taxi service of Arunachal, now available at ICR areas. Download the app now. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे, जय कोलिवार। ALS IAS Delhi, in association with Helping Hands, is offering a scholarship program for IAS preparation worth 3 crore rupees for 500 aspirants, which will be helping you in preparing for this prestigious exam. Not only this course is useful for your UPSC exam, it is also useful for your state service preparation. The classes will be conducted in Delhi, Itanagar, Shillong, Imphal, as well as in our online scheme. This will be a 1.5 years comprehensive program, right from basics till the interview level. The courses include for preliminary, for main exam, for interview, your essay, all are included. It will definitely benefit you so that you can have a head start in your career planning. The registration will be from 1st January till 15th of January. Your entrance exam will be on 18th of January. All details are here. Please scan this QR code. You can register it. You can get all details through our website. All the best.